हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि एडेड पोर्टल पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए एडेड पोर्टल पे क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आ रही है। एडेड पोर्टल पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। Three more card please, 2 more card please, 1 more card please, thank you. The Sun, 4 of Swords, Fool, 8 of Cups, Ace of Swords, Page of Cup, King of Cup, Divine Guidance, Queen of Pentacle and 9 of Gabriel, means 9 of Wands. हीलिंग दी जा रही है आपको। काफ़ी कुछ इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उसमें आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। योर सोलमेट्स आर देयर टू सपोर्ट यू। जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है उसमें आपके सोलमेट्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगेन सन का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, जिसमें आपके लिए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अगर फैमिली बढ़ाना के लिए सोच रहे थे तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल। अपने आप को जो इंट्यूटिवली गाइड करा जा रहा है, उसको, अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है। एंड काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ रही है विद द एस ऑफ सोर्ड। जो भी सिचुएशन आपके लिए फॉगी थी या जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है। एंड आप जो हो एक निगेटिव सिचुएशन को छोड़कर एक पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहे हैं। चाहे आप फिज़िकली मूव कर रहे हो, चाहे आप इमोशनली मूव कर रहे हो, चाहे आप मेंटली मूव कर रहे हैं, आप जो है एक नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ मूव करने के लिए आपके लिए बेसिकली मैसेज है कि आपको मूव करना है। एंड एस ऑफ सोर्ड भी यही मैसेज आपको देता है कि जो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, उसके बाद उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के आपको मूव करना है। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आ सकता है, कोई गाइडेंस आ सकता है। अगर अभी नहीं आया है, यू नीड टू सीक अ गाइडेंस। आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपका स्पिरिचुअल पाथ जो है वो ग्रो हो रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड। आपको काफ़ी इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस दी जा रही है। जैसे मैंने कहा, कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये पर्सन आपको डेट के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। ये रोमांटिक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, और एक नई इमोशनल सिचुएशन डेवलप हो रही है आपकी लाइफ में। एंड क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में थे और अब ये किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में होकर आ रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो गए। दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्फ। ये पर्सन जो हैं, इनको काफ़ी कुछ इंट्यूटिवली गाइड किया गया है, काफ़ी कुछ इंट्यूटिवली बताया गया है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, या आपके और इनके कनेक्शन के बारे में। तो सोल सर्चिंग करने के बाद, काफ़ी कुछ गाइडेंस लेने के बाद, दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विथ यू। दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू। और ये जो पर्सन है, ये निगेटिव सिचुएशन को छोड़कर
जहाँ पे भी ये स्टक थे, यू नो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिज़िकली हो, दे आर मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पास्ट में ये जहाँ पे भी थे वहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं है, यू नो, जो भी है फ्यूचर जो भी है इनका न्यू बिगनिंग है, और न्यू बिगनिंग ये इनका आपके साथ है। इनको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिली है, जो इनको इंट्यूटिवली गाइडेंस दी गई है उसमें काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आई है इनके पास। और ये पेज ऑफ कप की एनर्जी से, मतलब इमेच्योर थे आपसे, मे बी आप में और इनमें एज डिफरेंस हो सकता है, मे बी ये आपसे छोटे हों, अगर छोटे नहीं हैं तो इमेच्योर हो सकते हैं। तो ये पेज ऑफ कप की एनर्जी से, पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में यू नो ट्रांसफॉर्म होकर आपके तरफ आ रहे हैं। वेरी जेनरस पर्सन, वेरी वार्म, यू नो, ऑनरेबल पर्सन है ये, और ये जो हैं बहुत रिफाइंड होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। एंड इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन नाउ। ये जो ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, डिवाइन और यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन। वर्क में अगर हम देखें तो आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिव फील्ड से कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई छोटा ऑफ़र आ सकता है, बट दिस यू नो विल ट्रांसफॉर्म यू। ये जो ऑफ़र आएगा ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, और आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना है। यू नो, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशनल साइड, और आपको अपनी फाइनेंशियल साइड को, दोनों को बैलेंस करना है, यिंग यांग को बैलेंस करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है आपको, और ये पर्सन जो आ रहे हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको देखते हैं। मतलब यू आर अ नर्चरर, यू आर अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपने फैमिली का केयर करता है, करती है, और जो फाइनेंशियली स्टेबल है। द पर्सन हु यू नो नोज़ हाउ टू मेक अ डिसीजन, द पर्सन हु नोज़ हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि जिसको क्लैरिटी है लाइफ में कि क्या डिसीजन लेना है, और कहाँ, कितनी और कहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपका, पास्ट में इनके हो सकता हो कि आपके और इनके यू नो बीच में कुछ बात हुई हो, तो दे आर यू नो ट्राइंग टू होल्ड देयर ग्राउंड। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आने से डर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि पास में भी जो आपकी इनकी बात हुई हो। और जो ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, यू नो, पास में हो सकता हो सिचुएशन जो आपकी तरफ पास में वर्क प्लेस में जो आपके साथ सिचुएशन हुई हो, जहाँ पे आपको रेसिप्रोकेशन ना मिला हो, यू नो, इक्वल गिव एंड टेक ना मिला हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, वैल्यू नहीं दी गई हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको उस फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको गार्ड करना है खुद को, लेकिन उस फियर की एनर्जी से निकलना है आपको। यू नो, अपने लिए आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, बेसिकली क्लियर कट बात करनी है, जो भी बात करनी है बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगेन यू नो, विजडम और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ करना है, और आपको माइंड ओवर यू नो हार्ट, माइंड ओवर हार्ट मैटर करना है, माइंड ओवर हार्ट, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करना है। एक ऑनेस्ट और यू नो ओपन कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से, जो कि नाउ वांट्स टू टेक अथॉरिटी ऑफ अ सिचुएशन। दिस पर्सन वांट्स टू टेक अथॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप। एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, बट आपके साथ ही अपनी सक्सेस देखते हैं, एक हैप्पी कंटेंट लाइफ देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज एरीज लियो सेजिटेरियस। ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्पेसिफिकली सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये जो पर्सन है बहुत पैशनेट है आपके तरफ आने के लिए, यू नो। और आप जिस सिचुएशन में, अगर हम वर्क प्लेस में देखें तो आप जिस सिचुएशन में हैं
जिस जगह पे हैं वहाँ से निकल के आप जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे यू कैन फॉलो योर पैशन, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो कर सकते हैं, या जिस वर्क के लिए आप पैशनेट हैं उस तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। क्या क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है इनको कि दे सी यू एज अ फ्रेंड, ये आपको अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं, और दे वांट सेलिब्रेशन विथ यू, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके लिए वर्क में कोलैबोरेशन आ रहा है। a group of people, multiple people are coming together for the collaboration, काम में आपके लिए collaboration आ रहा है। पेज ऑफ प्रोफाइल क्यों है? पेज ऑफ प्रोफाइल क्यों है? ओके, ये पर्सन जो थे पास्ट में इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया था, या आपने इनकी तरफ अगर कोई प्रपोजल रखा था तो उसको रिफ्यूज़ करके ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वर्क, पर्सन और फैमिली, उसको रिफ्यूज़ करके ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आप जो हैं आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, आप पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ये पूरी अथॉरिटी लेना चाहते हैं आपकी, अब इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली पूरी आपके, और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता हो कि किसी कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पे हों, किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। 9 ऑफ गैब्रियल क्यों है? यस, दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट। जैसा मैंने कहा, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। 9 ऑफ गैब्रियल क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 9 ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, जो पर्सन हैं आपके तरफ, ये इमेच्योर थे पास्ट में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इमेच्योर थे और बहुत डर डर के आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन वॉज अ ओवर थिंकर, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते थे, उस चक्कर में इन्होंने आपको जो है ये बोर्डम में गए, आपको इग्नोर करा। डिवाइन जो इनको एज अ ब्लेसिंग आप दे रहे थे उसको इग्नोर करा इन्होंने। दिस पर्सन कैन बी यंग एट हार्ट। ये यंग एज अगर ज़्यादा आपसे कम, मतलब एज आपकी इनकी एज में डिफरेंस नहीं है, आपसे छोटे नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ यंग एट हार्ट, वेरी एनालिटिकल, वेरी लॉजिकल। मतलब जब तक इनको चीज़ें खुद से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा कि नहीं नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, तब तक ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये ऐसी एनर्जी में पास्ट में थे। जिस अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आके चली, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आके चली जाती हैं, बट ये जो है वेट करते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द परफेक्शन की वजह से ये वेट करते रहते हैं। इनका क्राउन चक्रा पास्ट में ब्लॉक था एंड क्राउन चक्रा इनका एक्टिवेट हुआ है। दिस पर्सन कैन बी अ टॉरस और अ जेमिनी, ये टॉरस और जेमिनी हो सकते हैं। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो गया है। नाउ दे वांट टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं। बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपको ट्रेडिशनली प्रपोज करना चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल वे में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। वर्क प्लेस में देखें तो हो सकता हो कि आपके लिए एजुकेशन फील्ड से कोई ऑफ़र आ जाए, या मे बी आप कुछ नया सीखने की, कुछ अपने आप को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। तो इस 8 पोर्टल में आपके लिए वो चीज़ें आपको उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है।
अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, बट यू नो आपने काफ़ी कुछ टाइम वेस्ट करा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को, और बहुत स्पीड में आ रही है अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है और सीज़ करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपको 100% अपना देना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, यू नीड टू वर्क हार्ड। वर्क में अगर अब हम देखें तो आपकी तरफ जो क्रिएटिव फील्ड से ऑफ़र आ रहा है वहाँ पे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, प्लस वहाँ पे आपके पास लाइफ सोलमेट्स होंगे जो कि यू नो कैन बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ये कोई आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं। हेल्थ में देख लें आपके लिए 88 पोर्टल में क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। हेल्थ में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। यू नीड टू टेक अ रेस्ट। मेंटल टेंशन हो सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से, यू नो मल्टीटास्किंग की वजह से। मे बी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको यू नो मेंटल टेंशन हो सकती है। आपके लिए सजेशन है कि यू नो ऑफिशियल मेडिकल डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, बट आप जो हो ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए जाओ। दिस इज़ यू नो सजेशन फॉर यू कि आप जो हो ट्रेडिशनल वे में या हॉलिस्टिक अप्रोच लें अपने प्रॉब्लम के लिए। जो भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, दैट कैन बी अ मेडिटेशन और दैट कैन बी यू नो एनी काइंड ऑफ हॉलिस्टिक हीलिंग दैट यू कैन गो फॉर। सेल्फ डिसिप्लिन में आना है आपको, कंपैशन और इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करना है। अपने अंदर जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको पहचानना है। यू नो इनर स्ट्रेंथ से आपकी मेंटल और फिज़िकल दोनों वेलबींग जो है वो, आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों वेलबींग जो है वो बेटर होगी। तो हेल्थ में आपके लिए 2 सजेशंस हैं। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है, जिसकी वजह से आपको आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो है वेलबींग सही रहे। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए 88 पोर्टल में? एडवाइस क्या है 88 पोर्टल में? थैंक यू। यू नो आप बहुत बर्डन में भी हो सकता हो फील कर रहे हों, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, अननेसेसरी यू नो देयर इज़ एंडिंग कमिंग। आपकी लाइफ में एक एंडिंग आ रही है, आपका एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो यू आर यू नो ब्रूटली हर्ट, यू आर बैक स्टेप्ड और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आप इस समय। अगेन जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही थी उन ब्लेसिंग्स को आपने इग्नोर करा है एंड आप जो हो यू नो लैक माइंडसेट में चले गए हो नाउ कि यू नो सिचुएशन बहुत ख़राब है, या अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपके आसपास हेल्प है। आपको जस्ट यू नीड टू लुक फॉर यू नो हेल्प। आपके आसपास आपके सोलमेट्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपने सोच के रखी है। बहुत ज़्यादा यू नो ग्रीडी नहीं होना है आपके लिए, ये एडवाइस है। जो भी ऑफ़र आ रहा है या आपका पर्सन आ रहा है कोई ऑफ़र लेके, या वर्क में आपके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, तो उस ऑफ़र के लिए आपको ग्रीडी नहीं होना है, पजेसिव नहीं होना है अपने पर्सन के लिए। ऑफ़र के लिए ग्रीडी नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है। आपके लिए फ्यूचर में आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। आपने जो भी विशेस की थी वो सारी फुलफिल्ड हो रही हैं। यू नो मे बी यू आर सीइंग रेनबो, हो सकता हो आपको बटरफ्लाइज दिख रही हों, रेनबोज दिख रहे हों, हॉर्स दिख रहा हो, तो दीज आर द साइंस। यू नो फेदर्स दिख रहे हों, तो दीज आर द साइंस आपके लिए कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो पूरी होने वाली है। सो दीज वर द एडवाइसेस फॉर यू। आपके लिए 88 पोर्टल में एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है। एंड होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।